नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो आपका बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का एग्ज़ाम है दोस्तों, नवंबर में एग्ज़ाम होने वाला है। तो उससे रिलेटेड जो आपका पेपर 1 पेपर 2 है, उसमें जो इन दिनों सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में जो भी कुछ बहुत सारे चीज़ें चर्चा में रही थी, उससे जो भी क्वेश्चन बन सकता है, करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन सकता है जो चर्चा में रहा था इन दिनों। ओके, तो उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में वो पूछा जा सके। तो कुछ ही क्वेश्चन है, अच्छे से आप देखिए। जो भी चीज़ हुआ था इन दिनों अपने कंट्री में, उस पे बेस्ड कुछ योजनाएं बनी हैं या जो भी बात हुई हम क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे, आपके लिए बेटर रहेगा। जरूर आप इसको देखें। ओके दोस्तों, एग्जाम में कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं पेपर 1 में मेजर पोर्शन करंट अफेयर्स का रहेगा। उसमें करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, तो करंट अफेयर्स भी ऐसा पूछेगा जो आपके जो सिलेबस है रिलेटेड हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन से है, जुलाई 2020 में कुछ क्वेश्चन आपको पता होगा, बीपीएससी बहुत पुराना भी पूछती है, 2 साल पहले भी करंट अफेयर्स पूछ सकती है। यदि वो अच्छा क्वेश्चन हो तो आपसे रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो ज़रूर वो पूछेगी। आप क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। जुलाई 2020 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रेरक दौर जो सम्मान था, किससे संबंधित है? ये जो भी कुछ भारत सरकार जो कुछ सम्मान स्टार्ट करती है दोस्तों, या कोई योजना स्टार्ट करती है, भले ही वो 2 साल पुराना हो, 4 साल पुराना हो, 5 साल पुराना क्यों हो, उससे क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी में। उसका ये ट्रेंड रहा है। आप यदि उसके क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते होंगे तो आप देखे होंगे दोस्तों। देखिए, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रेरक दौर जो सम्मान था, किससे संबंधित है? आपके पास 2 ऑप्शन दिया गया है, शहर में बिजली आपूर्ति से या अपशिष्ट प्रबंधन और शहर की स्वच्छता स्थिति से। देखिए, शहर में बिजली आपूर्ति से या अपशिष्ट प्रबंधन और शहर में स्वच्छता की स्थिति से। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, अपशिष्ट प्रबंधन और शहर की स्वच्छता स्थिति से। वेस्ट मैनेजमेंट, आपका एग्जाम का नाम ही है वेस्ट मैनेजमेंट असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का। तो इसलिए हो सकता है कि आपसे पूछ सके, क्योंकि ये योजना जो लॉन्च किया गया था, सम्मान 2020 में ही किया गया था, लेकिन रेलिवेंट है, ये आपके एग्जाम से बहुत ज़्यादा रिलीवेंट है, तो पूछा जा सकता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अपशिष्ट प्रबंधन और शहर की स्वच्छता स्थिति से। स्टार्टेड बाय महुआ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था, महुआ के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा कि इसका मंत्री कौन है फिलहाल। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, एग्जाम का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा गया है, वहीं से लेके हम आपको बता रहे हैं, तो आगे भी रिपीट हो सकता है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड NAEB की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? तो 1992 में। ये भी कहीं ना कहीं इकोसिस्टम से रिलेटेड है, इकोलॉजी और इकोसिस्टम भी आपके सिलेबस का पार्ट है, तो इसलिए अच्छा क्वेश्चन लगा दोस्तों। देख लीजिएगा, 1992 में ये स्टार्ट किया गया था, NAEB राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि इकोलॉजी, कई बार हम ये चीज़ चर्चा कर चुके हैं, इकोलॉजी शब्द और इकोसिस्टम, इकोलॉजी और इकोसिस्टम शब्द, ये टर्म किसने दिया था, शब्द मतलब किसने दिया था, ओके, वर्ड किसने दिया था, और इसके फादर कौन है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमने कई बार आपसे चर्चा किया है, और अक्सर ये चीज़ दोस्तों एग्जाम में पूछता है, इकोलॉजी और इकोसिस्टम दोनों का। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अभी प्रभावी प्लास्टिक को अपशिष्ट प्रबंधन पर जागरूकता हेतु किस शुभंकर का शुभारंभ किया है? अपशिष्ट प्रबंधन पर जागरूकता हेतु जो आपका वेस्ट मैनेजमेंट है, उस पर एक प्रकार का अवेयरनेस मतलब लाने के लिए किसी एक मैस्कॉट का यूज़ किया है। उसका नाम क्या है? तो प्रकृति। क्या नाम है? प्रकृति। ओके, अपशिष्ट प्लास्टिक प्रभावी प्रबंधन को जागरूकता लाने के लिए किस मैस्कॉट को लॉन्च किया? तो प्रकृति। किसने? पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ये इस बार का है दोस्तों, जरूर इसको ध्यान रखें, क्योंकि सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट से है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन किस एक्ट द्वारा किया गया था? किस एक्ट द्वारा केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन किया गया था? ये भी एग्जाम में, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, वहीं से हम आपको बता रहे हैं। तो यह है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 द्वारा, 1986 द्वारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट द्वारा एक क्वेश्चन मतलब ये जारी किया गया था। कौन? सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, इसकी स्थापना जो है 1986 का जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, इसके द्वारा ये किया गया था। और ये एक्ट बहुत सारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इससे क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वेस्ट मैनेजमेंट का,
कहीं ना कहीं आप पढ़े होंगे 1986 का इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, बहुत ज़्यादा काम आता है, तो उसको ज़रूर ध्यान में रखें, उसको अधिकतर से बढ़िया से रिकॉल कर लें। नेक्स्ट है भारत का पहला ई कचरा इको पार्क। अच्छा क्वेश्चन है, इस बार ही मतलब लॉन्च किया गया है। भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ खोला गया है? ई कचरा मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ये खोला गया दोस्तों दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। ई कचरा इको पार्क दिल्ली में खोला गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस बैंक ने वेस्ट टू वेल्थ कार्यक्रम लॉन्च किया है? किस बैंक ने वेस्ट टू वेल्थ, ना वेस्ट, ये जो हमारा वेस्ट है इसको हमको वेल्थ में बदलना है, यही तो काम चल रहा है। ये जो सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट जो आप पढ़ रहे हैं दोस्तों, बाद में आपको यही करना है कि आपका जो भी वेस्ट है उसको हम कैसे वेल्थ में कन्वर्ट करें, इस पर आपको काम करना पड़ेगा। तो एक बैंक ने स्टार्ट किया था, कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ कार्यक्रम स्टार्ट किया था दोस्तों। ये बैंक है सिडबी। कौन? सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है सिडबी। दोस्तों प्लीज़ इसका हेड क्वार्टर कहाँ है ये आप बताएं, हेड क्वार्टर इसका कहाँ पर है ये जरूर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो सिडबी। एक क्वेश्चन छूट गया है दोस्तों, एक मिनट, 2 क्वेश्चन छूट गया था दोस्तों, इसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक, ये क्या है? ई वेस्ट क्लिनिक, जो भी मतलब चीज़ पहला रहता है अक्सर एग्जाम में पूछता है कि ये भारत में पहला ये कहाँ पर हुआ, या भारत का पहला ये कौन है। ओके, तो भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ खोला गया है? इसी बार खोला गया है, तो भोपाल में। क्योंकि इन दिनों इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान जो आया था उसके बाद स्वच्छता पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया है। ऑब्वियसली उस रेस में जिस स्पीड में होना चाहिए था उस स्पीड में काम तो नहीं हुआ, लेकिन मतलब सरकार प्रयास कर रही है। तो आपके एग्ज़ाम में हो सकता है दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इससे रिलेटेड है, रिलीवेंट है आपके सिलेबस से। भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ खोला गया है? तो भोपाल में। देखिए ये ई वेस्ट क्लिनिक है, वहाँ हम पढ़े थे ई वेस्ट इको पार्क, हम जो अभी नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन पढ़े थे दोस्तों, ई वेस्ट इको पार्क वो दिल्ली में है, और यहाँ पर है ई वेस्ट क्लिनिक, क्लिनिक ध्यान रखें भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये भी, देश का पहला एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट प्लांट। देखिए एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ स्थापित होगा? तो हिमाचल प्रदेश में। वेस्ट वाटर को ट्रीट करने का एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ स्टैब्लिश होगा? तो हिमाचल प्रदेश में, ये भी ध्यान रखें। भूजल वाला हम पढ़ लिए दोस्तों, और ई कचरा इको पार्क हमने पढ़ लिया दोस्तों, सीड भी हमने देख लिया। तो ये कुछ क्वेश्चन था दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें लगा, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। आपका वेस्ट टू वेल्थ कार्यक्रम एग्जाम में पूछा गया है, वनीकरण वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, और ये जो है शुभंकर के बारे में ये 4 क्वेश्चन कम से कम एग्जाम में पूछा गया, और जो ये क्वेश्चन दोस्तों इस बार हुआ था इसलिए हम इस थोड़ा भी ऐड कर दिए। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि आगे पूछा जा सके, प्लीज़ इसको आप प्रिपेयर करके जाइए। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं दोस्तों। ओके, साइंस को, करंट अफेयर्स को बार बार पढ़ें, ये क्वेश्चन सब साइंस से अधिकतर क्वेश्चन आ सकता है। ओके दोस्तों, यदि आप किताब पढ़ने के शौकीन हैं तो हाइपर फोकस ये किताब आप पढ़ सकते हैं, अच्छा किताब है, इंग्लिश में है, हाउ टू वर्क लेस एंड अचीव मोर। अच्छी किताब है दोस्तों, जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, कहीं भी आप फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, कुछ आगे सुझाव नहीं दे रहा है, मतलब कुछ दिख नहीं रहा है कि आगे हम क्या करें ना कर पाएँ, प्रोक्रेस्टिनेशन में है, तो किताब पढ़ने के माध्यम से आप दोस्तों खुद को बदल सकते हैं, आप में परिवर्तन ला सकते हैं। ऑब्वियसली ये किताब इंग्लिश में दोस्तों, लेकिन यदि आप सीखना चाहें, पढ़ना चाहें, सीखना चाहें तो आप ज़रूर इसको पढ़ सकते हैं। डेली एक ही पेज पढ़ें, और जो भी दिक्कत हो, जो भी वर्ड पावर आपको नहीं आ रहा, वर्ड मीनिंग नहीं आ रहा, उसको आप नोटबुक में नोट डाउन करें दोस्तों, उसको सीखें, फिर दोबारा पढ़ें, फिर सीखें, फिर दोबारा पढ़ें, ऐसे करके आप ज़रूर इसको पढ़ लेंगे। कहते हैं ना कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो यदि आप सीखने का आप जज्बा है, जिज्ञासु हैं, तो आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, अच्छी किताब है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं, या मार्केट में अवेलेबल है, आप वहाँ से इसको खरीद सकते हैं। ये भी किताब अच्छी है। अनफॉक योर ब्रेन, यूजिंग साइंस टू गेट, देखिए दोस्तों, यूजिंग साइंस टू गेट ओवर एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगर, फ्रिकॉट्स एंड ट्रिगर्स। यदि आपको इसमें से कोई भी एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगर ये सब हो रहा है दोस्तों, तो आप किताब को पढ़ने के माध्यम से आप खुद में बदलाव ला सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। ये भी किताब इंग्लिश में है। फिर वही बात है दोस्तों, आप में अगर सीखने की जिज्ञासा होगी, ललक होगी, आग होगी, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, किसी भी चीज़ को कर सकते हो, कोई भी काम कर सकते हैं दोस्तों, कोई बड़ी चीज़ नहीं है दोस्तों। वही फिर बात वही बोलेंगे हम कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, और बस यही सोचते रहेंगे कि नहीं इंग्लिश में हमसे तो नहीं होगा, छोड़ते जाएंगे। कब तक टालिएगा दोस्तों, कब तक टालिएगा? टालते 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 एक लंबा प्रोसेस रहेगा, आप कुछ ऐसे में सीख नहीं पाइएगा। कोई भी दोस्तों, कोई भी चीज़ आता है प्रैक्टिस से ही आता है, कोई भी मतलब
कोई काम कर पाता है तो बार बार करने से आता है। तो नया नया कुछ हैबिट लाएं, अपने अंदर हैबिट लाएं, बढ़िया हैबिट लाएं, ताकि आप अच्छा जीवन में कर सकें। किताब हमें क्या प्रोवाइड करता है, तो एक अच्छा हमको फ्रेंड देता है दोस्तों। ये फ्रेंड आपको अपने आसपास जो है ये नहीं मिलेगा। अपने आसपास जो है आप मैक्सिमम टाइम अपने फ़ोन में बिजी रहते हैं, टाइम को किल करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है दोस्तों। और बहुत ज़्यादा चीज़ तो आप खुद जानते होंगे दोस्तों। ओके, तो प्लीज़ अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें दोस्तों। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। 2-4 क्वेश्चन हमने भी आपसे पूछा था, प्लीज़ उसका जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे। और प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, क्योंकि हम अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, शुरुआत से लेकर अभी तक। बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर से रिलेटेड दोस्तों, आपका फॉर्म, एग्ज़ाम का पैटर्न, सिलेबस, आपका जो आपने भेजा था उसके स्पीड पोस्ट किया था वो आपका एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ, अभी तक उसका नोटिस नहीं आया। लेकिन नोटिस जैसे ही आएगा दोस्तों हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।